इस क्लास 12th आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब एक फाइनेंशियल मैनेजर जो भी डिसीजंस लेता है तो उस डिसीजंस के लिए जब वो डिसीजन लेगा तो उसके दिमाग में क्या होता है कि मुझे क्या चीज़ फुलफ़िल करनी है, कौन से ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करना है। तो आज ये छोटी सी वीडियो है, हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेट्स स्टार्ट। Let's start. What are the objectives of financial management? But यहाँ मैं what are the objectives of financial management की जगह अगर मैं एक simple thing बोलूँ what is the objective of financial management, तो सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दैट इज़ टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। तो व्हाट डज इट मीन इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, एक टिपिकल सा वर्ड है। तो आज हम समझते भी हैं इसको और इससे क्या ऑब्जेक्टिव से फुलफिल हो सकता है ये चीज़ भी समझेंगे। तो अगर मुझे एक लाइन में लिखना पड़े व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज़ टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। To increase the wealth of the shareholders. And how can the wealth of the shareholders can be, how can we increase the wealth of the shareholder? तो कैसे कर सकता है एक फाइनेंशियल मैनेजर शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज? तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फिर से एक टिपिकल चीज़ को बहुत ईजी बना देते हैं। सपोज़ मैंने कुछ शेयर्स खरीदे, यहाँ पर हम शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं। तो सपोज़ मैंने कुछ शेयर्स खरीदे कंपनी के। नाउ आई एम अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। अब मैं कंपनी के शेयर होल्डर बन गई। अब पहले इस चीज़ को समझते हैं कि इसका लाइन का मतलब क्या है। तो वो कह रहा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज़ करना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि शेयर होल्डर की वेल्थ होती क्या है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि मैं एक शेयर होल्डर हूँ और मैंने कंपनी के 1000 शेयर्स खरीद रखे हैं। सपोज़ 100 शेयर्स ले रखे हैं मैंने कंपनी के, 100 शेयर्स ले रखे हैं। और जब मैंने वो शेयर्स लिए थे तो मैंने 10 रुपीज़ पर शेयर पे एक शेयर को ख़रीदा था। नाउ मेरी जो टोटल वेल्थ होगी दैट इज़ प्राइस ऑफ द शेयर वाज 10 रुपीज़ एट दैट टाइम। तो मेरी जो टोटल वेल्थ है दैट इज़ 1000 रुपीज़। तो टोटल वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर कैसे निकालते हैं हम? टोटल वेल्थ या फिर टोटल उसके पास कितना है, टोटल शेयर्स का जो भी अमाउंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो कितना है, मार्केट प्राइस या फिर प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं जितने उसके पास शेयर्स हैं, राइट। तो ऐसे पता चलता है टोटल वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। अब इसको इंक्रीज़ कैसे कर सकता है एक फाइनेंशियल मैनेजर? ऐसे कैसे इंक्रीज़ कर सकता है? क्या वो शेयर होल्डर दो चीज़ों से इंक्रीज़ कर सकता है, या तो शेयर होल्डर को इंसिस्ट करे टेक मोर शेयर्स, ऐसा तो हो नहीं सकता, राइट। शेयर्स तो उतने ही रहेंगे। तो फिर सेकेंड ऑप्शन क्या है, वो क्या करे, उसके मार्केट प्राइस को इंक्रीज़ करने की कोशिश करे। वो ऐसे डिसीजन ले जिससे कि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि इससे शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज़ हो जाएगी। सपोज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इंक्रीज़ होकर 50 रुपीज़ हो जाते हैं। देन आई हैव 100 शेयर्स एंड नाउ 50 रुपीज़ वो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर हो गया है। तो नाउ माई टोटल वेल्थ इज़ 5000 रुपीज़। मतलब इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। तो इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर कैसे की जा सकती है? बाय इंक्रीजिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। अगर शेयर का मार्केट प्राइस बढ़ जाए तो शेयर होल्डर की वेल्थ अपने आप बढ़ जाएगी। अब प्रॉब्लम शेयर कैसे आप मार्केट प्राइस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, शेयर का मार्केट प्राइस कैसे बढ़ेगा? हमेशा ध्यान रखो बेटा, एक सिंपल सा प्रैक्टिकल एग्जांपल लो। आप कौन से शेयर्स, जैसे सपोज अगर हम शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो हम कौन सी कंपनीज़ के शेयर्स खरीदते हैं, लाइक रिलायंस, टाटा, SBI, ऐसी कंपनीज जो बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करती हैं, राइट। तो हम उनके शेयर्स खरीद लेते हैं कि ये यहाँ डिविडेंड भी अच्छा मिलने वाला है और इसकी मार्केट प्राइस भी अप जाएंगी। मतलब जहाँ पर एक शेयर होल्डर यकीन करता है उस कंपनी पर कि ये कंपनी एक सक्सेसफुल कंपनी है, आगे भी सक्सेस गेट करेगी। तो सक्सेस कैसे गेट करेगी? तो मैंने आपको बताया सक्सेस गेट करने के लिए फाइनेंस को अच्छी तरह से अरेंज करना ज़रूरी है। तो अगर एक फाइनेंशियल मैनेजर अच्छी तरह से फाइनेंस को अरेंज करता है तो या फाइनेंस को यूटिलाइज करता है तो इसका मतलब वो अपने आप ही मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि एट दैट टाइम सबको एक्सपेक्टेशन होती है प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा तो नेचुरली वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा डिविडेंड भी देगी, तो लोग उसके शेयर्स को ज़्यादा डिमांड करेंगे। ज़्यादा डिमांड करेंगे तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऊपर चला ही जाएगा।
तो अब फाइनेंस मैनेजर क्या करेगा, अच्छे डिसीजंस लेगा, फाइनेंशियल डिसीजन। और अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि डिसीजंस कितने टाइप के होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ डिसीजन, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, देन सेकेंड भी हम देख लेते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस, एंड थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन। इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत लास्ट वीडियो में समझा था और मैंने आपको बताया था कि पूरे चैप्टर में हम इसको अच्छी तरह से करने वाले हैं। बट इस टॉपिक में हम क्या लिखेंगे, इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही लिखेंगे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज़ करना ही उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और वो इस ऑब्जेक्टिव को कैसे फिल कर सकता है, बाय टेकिंग ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। वो अगर इन तीनों डिसीजन को बहुत अच्छी तरह से लिखा है, इसका मतलब उसने फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से किया है, फाइनेंस को मैनेज। और जैसे ही फाइनेंस मैनेज अच्छी तरह से होगा तो कंपनी सक्सेसफुल होगी और मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इंक्रीज हो जाएगा। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इंक्रीज होगा तो अपने आप ही शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज हो जाएगी। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अगर यहाँ तक हम लोगों ने ये चीज़ कर ली, ठीक है, बस इतना ही हमें लिखना है। लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़ा सा डिटेल में भी जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे होता है, कुछ ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, तो उनके लिए तो कैसे होता है बेटा, हमेशा ध्यान रखो, जब भी कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है, कंपनी क्या करती है सबसे पहले, और ये चीज़ आपको पता भी होनी चाहिए, कंपनी अपने प्रॉफिट में सबसे पहले क्या करती है, जब भी प्रॉफिट होगा तो जितना भी उसने डेट ले रखा है, जितना भी उसने लोन ले रखा है, उस पे इंटरेस्ट को पेमेंट करती है। तो प्रॉफिट में से सबसे पहले इंटरेस्ट पे किया जाता है और इंटरेस्ट पे करके फिर टैक्स पे किया जाता है, टैक्स के बाद फिर डिविडेंड पे किया जाता है, चाहे वो प्रेफरेंस डिविडेंड हो चाहे वो इक्विटी डिविडेंड है। तो इसके अगर इक्विटी शेयर को ज़्यादा डिविडेंड पेमेंट कर रही है या इक्विटी शेयर होल्डर का वेल्थ इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब यही हो गया कि कंपनी ने अपने सारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर लिए हैं। इसका मतलब उसने इतना प्रॉफिट अर्न कर लिया है कि वो क्या कर सकती है, इंटरेस्ट भी पेमेंट कर सकती है, वो टैक्स पेमेंट करने के बाद डिविडेंड भी बहुत अच्छा दे रही है। इसका मतलब कंपनी क्या है, सक्सेसफुल है। तो वही बात हो गई। तो वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर तो तभी बढ़ेगा जब अपनी सारी चीज़ों को, ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर लेगी, सारे पेमेंट्स को उसने अच्छी तरह से फुलफिल कर लिया है। इसका मतलब कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो डोंट वरी, हम इसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल आप ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सिर्फ इतना ही पढ़िए कि कैसे शेयर होल्डर्स को वेल्थ को इंक्रीज़ करना फाइनेंस मैनेजर का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है, राइट। अब चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मैनेजर और टेकन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किस किस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं, तो और वो कैसे लिए जाते हैं, उन डिसीजन को क्या क्या इफ़ेक्ट करता है, तो ये सारी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, आज के लिए इतना ही। समझ आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।